हाँ जी। जय हिंद भाई सभी को। क्या हाल चाल है सभी के। तो भाई लोगों, आज हमारा सेशन आपने देख ही लिया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की क्लास जब आप करेंगे तो आज की क्लास से आपको मिनिमम मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। आज की क्लास से ये बात लिख के रख लेना, आज वाली क्लास का दिन कि सर ने बोली थी ये बात, और मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। क्योंकि ऐसा कंटेंट डिजाइन किया है, मतलब हर तरीके का क्वेश्चन निकाल के रख दिया आप लोगों के लिए। ठीक है। मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 10, 8, 9, 10 भी जा सकता है। तो इतनी खतरनाक क्लास का कंटेंट आज मैं डिजाइन करके आपके लिए बैठा हुआ हूं मेरे भाई। क्लास करो बस, आप मजा लो। ठीक है। आज क्वेश्चन या तो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो कल हो जाएंगे। ठीक है। 2 दिन में कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं लगभग 100 प्लस क्वेश्चन के आसपास, 100 नहीं, इसमें तो 50 है, दूसरे भी तैयार कर रहा हूं अभी। आप क्वेश्चंस फटाफट करते चले जाओ। लो जी। ही हैज बीन वर्किंग हेयर, वो यहां काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है? 2015 से काम कर रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, उसने हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग किस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पर 2015 ना देके ये कह देता 10 इयर्स, 10 साल, तो 10 साल क्या हो जाता? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। और इसी में हम लोग क्या यूज कर रहे होते? फॉर का यूज कर रहे होते। तो अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि 5 क्वेश्चन मिनिमम और 10 क्वेश्चन पक्का आएंगे इस क्लास से, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मैंने आपको सिंस का कॉन्सेप्ट बता दिया और कल को ये ना आके ये वाला आ गया, तो भी मैं ये कहूंगा देखो बच्चों, मैंने पढ़ाया था क्लास में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उस पर ध्यान रखना। ठीक है। एक्स्ट्रा भी बताऊंगा उस पर भी। ठीक है। तो ये आ गया समझ में, ये भी आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाइदर ऑफ द बॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। दोनों लड़कों में से, देखिए प्रपोजिशन के बाद बॉयज यहां पर कैसा नाउन है? प्लूरल। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होगा? दो में से एक भी नहीं। इसका मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब तक हम आए, मूवी जो है स्टार्ट हो चुकी थी। अब पेपर में तुम बैठे हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया। तुमने देखा कि जब तक हम आए, हम कौन से टेंस में आए? पास्ट इंडेफिनिट में आए। मूवी स्टार्ट पहले ही हो चुकी थी, तो मतलब पास्ट परफेक्ट में। तो तुम्हें ऐसा टेंस ढूंढना है जो काम पहले ही हो जाए। तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो जी। इफ यू हार्डर यू विल पास। देखो, यहां पर उसने हमसे पूछा कि कौन सा टेंस लगाऊं, लेकिन यहां पर उसने फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया। अगर आपको रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है और इफ क्लॉज में पूछ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसको याद रखना। कंडीशनल सेंटेंस पेपर में आएगा। कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की खास बात यह होती है कि इसमें दो क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। जिस क्लॉज में कंडीशन होती है वो क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा वो हमेशा फ्यूचर में होगा। तो अगर तुम मेहनत करोगे, ये तो कंडीशन है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम पास हो जाओगे, ये क्या है? रिजल्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरी बात,
ऐसे भी कर सकते हो कि जिस क्लॉज के साथ कंजक्शन लगा होगा वो फ्यूचर में नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, तो इफ यू स्टडीज, ए आ जाएगा, सॉरी बी। नहीं 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 नहीं, क्यों? यू के साथ देखो, ही, शी, इट, इसके साथ तो आप एस या एस का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आई, वी, यू, दे, इनके साथ थोड़ी ना करते हो, इनके साथ तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, तो स्टडी आएगा, स्टडीज नहीं होगा, स्टडी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। करण ठाकुर कह रहा है सर आशीर्वाद दो, अंबाला जा रहा हूं, पहुंच गया हूं फेज 2 देने। भाई गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया, हमारे लड़के सारे ही सिलेक्ट हो रहे हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे जैसे आपको बताया हुआ है वैसे वैसे करना है। द टीचर स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि असाइनमेंट को पूरा कर लो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा टोल्ड, हम इसको पास्ट में ले जाएंगे। ठीक, दूसरा टीचर सिंगुलर है तो एस लगना चाहिए। अब यहां एस भी है, तो आपको प्रेजेंट और पास्ट में से प्रीफर करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे तो ये माना जाएगा कि टीचर स्टूडेंट्स को बार बार कह रहा है, जबकि बार बार नहीं कह रहा है, रोज रोज नहीं कह रहा है, ये काम हो चुका है, उसने स्टूडेंट्स को काम करने के लिए बोल दिया है, तो ये काम, ये घटना हो चुकी है, तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा यहां पर। ठीक है, ही गैप अ नोवेल व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको कॉल किया तो वो नोवेल के साथ क्या कर रहा था? चार ऑप्शन आपके पास है। मोनिका इस महीने, नेक्स्ट। चलो जी, तो अब ये घटना कहां की है? पास्ट की है, पास्ट इंडेफिनिट। उस समय नोवेल को पढ़ने का काम चल रहा था, चल रहा था मतलब कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट। शी गैप हर कीज एंड कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर। ऑप्शन, loses lost, losing had lost. She gap her keys. अरे प्रियांशु, पता नहीं करना, इसको भेजना जरा जरा एक बार, ये इसने क्या हरकत कर रखी है। शी गैप हर कीज एंड कुड नॉट फाइंड देम, तो अब देखो कुड का मतलब क्या है? पास्ट। अबे ये क्या हरकत कर रखी भाई? क्वेश्चन इस स्लाइड पे, ऑप्शन यहां पे, फिर क्वेश्चन यहां पे, फिर यहां पे, करो इसको ठीक। हाँ जी, तो भैया पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना है तो लूजेस तो होगा नहीं। दूसरा, सीधा सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, तो सीधा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? शी लॉस्ट हर कीज। ठीक है, तो लूज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? आपको वर्ब पढ़ाई थी ना, देखो अब फायदा मिलेगा उसका। तो लूज का सेकंड फॉर्म होता है लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट। तो शी लॉस्ट हर कीज, उसने अपनी चाबी खो दी और वो उनको नहीं ढूंढ पाई। आठवां, यू गैप वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। मस्ट, कैन, मे, माइट, तुम्हें सीट बेल्ट पहनना चाहिए ड्राइव करते समय। मस्ट, कैन, मे, माइट, बताओ। मस्ट, कैन, मे, माइट। हो गया? हाँ जी, मस्ट, कैन, मे, माइट। हटा दो, ठीक।
चलो जी, करा दी भाई, करा दी चेंज पीडीएफ। लीजिए भाई लीजिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, जल्दी बताओ। तो भाई सीट बेल्ट तो पहननी ही चाहिए, ये तो कंपल्सन है, ये तो कंपलसरी है, सीट बेल्ट पहननी पहननी चाहिए। और कंपल्सन के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मस्ट के अलावा कोई और नहीं यूज होगा। नेक्स्ट। लीजिए, स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, 3 लैंग्वेज वो फ्लुएंटली बोल सकता है। इसका मतलब वो बताना चाह रहा है हमें यहां पर एबिलिटी, योग्यता। और एबिलिटी के लिए हम क्या बता देंगे? कैन, ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। लो जी, इफ यू आर फीलिंग अनवेल, अगर तुम अनवेल फील कर रहे हो, मतलब आप बीमार लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप बीमार हो, तो यू गैप सी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है यार, आप किसी को यही तो कहोगे ना कि भाई अगर तुझे बीमारी लग रही है, तो लग रहा है प्रॉब्लम में है, तो तू जाके डॉक्टर से मिल ले। तो सजेशन दे रहा है, तो सजेशन के लिए क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा, कि तुम यू शुड सी अ डॉक्टर। और ये मत कर देना कि मस्ट क्यों नहीं आया, जाना ही जाना है, नहीं जाएगा भाई, वो सजेशन तो दे सकते हो इस बात को तुम। सीट बेल्ट वाला तो वो तो कंपल्सन था। लूजेस आएगा क्योंकि सेकंड क्लॉज में फ्यूचर टेंस है। एक सेकंड, कहां है फ्यूचर टेंस? मारूंगा भी, गुद्दी लाल कर दूंगा यहीं पे। कुड मतलब पास्ट है, ये कैन का पास्ट कुड, तो लॉस्ट आएगा यहां पर। देखो, शी शुड अराइव लेट, उसे ट्रैफिक की वजह से आना चाहिए, सजेशन नहीं, मजबूरी नहीं, योग्यता नहीं, संभावना। भाई संभावना ही तो कर सकते हो कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो लेट पहुंचे, संभावना। और माइट क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी, माइट दिखाता है पॉसिबिलिटी, संभावना। ओ घरे अज परदेसी के इडियम्स की क्लास करेंगे। तू कहां घूम रही है पाकिस्तान में? यू गैप लीव नाउ इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। हाँ, अगर तुम्हें ट्रेन को कैच करना है, ट्रेन को पकड़ना है, तो भाई तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, ये कंपल्सन है, ये तो मजबूरी है, नहीं तो ट्रेन तो छूट जाएगी, निकलना ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्या मैं आपकी किताब थोड़ी देर, मतलब एक दिन के लिए ले सकता हूं? इसका मतलब क्या मांग रहा है? परमिशन मांग रहा है। और परमिशन के लिए हम कौन सा मॉडल लगाएंगे भैया? मे आई बोरो। क्या मैं आपकी, कैन मत लगा देना, कैन तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं कर रहा वो यहां पर, वो परमिशन मांग रहा है। मे आई टेक दिस पेन, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं ये? ही गैप स्विम व्हेन ही वाज 5 years old, जब वो 5 साल का था तो वो दौड़, सॉरी, तैर सकता था। पास्ट की घटना है, पास्ट की एबिलिटी, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल आना चाहिए? कुड आना चाहिए। प्रेजेंट की पूछता तो मैं कैन लगा देता, पास्ट की पूछ रहा तो कुड लगा दिया। उषा जांगिद कह रही है सर ये सजेशन भी तो है। कौन सा सजेशन भी तो है? ये बोरो वाला, या अच्छा ये बारवा, इफ यू वांट टू कैच दैट, नहीं 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 नहीं, नहीं, सजेशन कैसे हो जाएगा? अगर मान लो वो भाई उसने क्या कहा? उसने कहा अभी निकलना पड़ेगा तुम्हें।
अगर अभी निकलोगे तभी पकड़ोगे, तो वो सजेशन ज्यादा कंपल्सन है। एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाना तो ये भी कंपल्सन है, मस्ट। अब इसे थोड़ी कहोगे सजेशन देने की नहीं जाना है कि जाल चले जाओ, चले जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, पनिश किए जाओगे, इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कभी नहीं जाना होता, तो मस्ट आएगा, मस्ट नॉट एंटर। शी गैप फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले उसे प्रोजेक्ट को क्या करना है, फिनिश कर। अब देखो डेडलाइन से पहले दे दिया तो कंपल्सन हो गया, अब या तो यहां पर मस्ट आता, लेकिन मस्ट का काम इस बार कौन कर रहा है, हैज टू, शी हैज टू। ठीक है, डेडलाइन दे दी ना उसने। लो जी, आई विश, आई विश का मतलब है काश, काश मैं थोड़ा सा और लंबा होता, आई विश, काश। देखिए, जब भी सेंटेंस में आई विश लग जाएगा तो इसका मतलब आगे का क्लॉज अनरियल हो जाएगा, और यहां पर अनरियल स्टेटस की बात हो रही है, काश मैं और लंबा होता, और अनरियल स्टेटस में आप क्या लगाओगे, वर। आई के साथ कई बच्चे वॉज ठोक देंगे कि सही भैया आई के साथ वॉज आता है, वॉज आता है रियल में, यहां है अनरियल, वो लंबा नहीं है, वो इच्छा कर रहा है, और जब इच्छा कर रहा है तो उसके लिए वर आता है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं कल के लिए, कारण क्योंकि बड़ा भयानक टाइप का क्वेश्चन है, और मतलब ये क्वेश्चन ना होगा ही नहीं किसी से जल्दी से। चलो मैं देख लेता हूं तुम में से कोई करने लायक है क्या, और मैं इसको कल, क्योंकि 2 दिन चलेगी ये क्लास, अच्छे क्वेश्चन से जब पेपर आउट हम कर ही रहे हैं, तो इसको ना कल, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे और मैं उसको सारे के एक साथ बताऊंगा आपको, तो आप इस क्वेश्चन पहले, चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूं एक बार, देख तो लूं तुम्हारा आंसर, कभी तुम कहोगे हम तो कर देंगे, बताना इसका आंसर, बताना, सबके गुर्दे छिल जाएंगे इस क्वेश्चन में, पर ई क्वेश्चन ना हो पाएगा बाबू किसी से। अमीषा राजपूत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखा, पता था ना मेरे को, मुझे पता था, हम अपने बच्चों को जानते हैं ना, क्योंकि यहां गया तुम्हारा दिमाग और सीधा मारा तुम, और जितने तेज तुम हो उससे ज्यादा तेज है हम। इसका आंसर होगा ऐसा जो कोई ना सोच पाएगा, सबमिट इसका आंसर होगा भी। ठीक है, यहां पर जो ये वर्ब है ना डिमांडेड, मैनेजर ने ये डिमांड किया था, डिमांड किया था, किस चीज को डिमांड किया था, कि जो ही है ना वो रिपोर्ट को इमीडिएटली सबमिट करे, करता है नहीं, सबमिट किया था नहीं, जब सबमिट कर दिया था तो फिर डिमांड क्या किया था उसने। इसका मतलब यहां पर जो सेंस जा रही है वो इंपेरेटिव की जा रही है, और इंपेरेटिव की सेंस जब जाती है तो उसमें आप बिना टेंस देखे, बिना सब, अब ऐसे तो ही के साथ फिर ये भी होना चाहिए था सबमिट, अगर मैं प्रेजेंट सोच के भी लगाऊं, लेकिन नहीं आया ना, तो इंपेरेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। ये बेहतरीन धमाकेदार क्वेश्चन है, मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं, अपार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। लो जी, हार्डली हैड ही हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन, हार्डली का पेयर पेपर में आएगा भाई लोगों, ये भी ध्यान रखना, हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है। द प्लेयर्स along with his teammates, अब along with से together with से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, और पहले वाला क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर का इसमें एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वॉज बी ऑप्शन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता ऑफर, इमेजिनरी स्टेटस का क्वेश्चन ये वाला सीधा सीधा आएगा भाई लोगों, लो यही वाला आएगा। ठीक है, इमेजिनरी स्टेटस, इसको लर्न कर लेना, इसकी पूरी स्ट्रक्चर, इफ प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी स्टेटस में वर ही आता है। फिर स्टेटस ये हो जाएगा क्लॉज वन। क्लॉज टू में क्या करना है भाई लोगों, सब्जेक्ट टू प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। कभी कभी यहां पर भी दे देता, विल कर देगा, लेकिन नहीं, इमेजिनरी स्टेटस में यहां वर रहेगा तो यहां वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी। अगर मैंने लिख दिया तो अब इसको पढ़ना है। चलिए, ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल जो भी कराया था कि शॉपकीपर ने डिमांड की कि कस्टमर जो है बिल को पे करता था, नहीं करता है, नहीं करे। करे मतलब कोई काम करने के लिए कह रहे हो आप, इंपेरेटिव सेंस। और इंपेरेटिव सेंस में बेस फॉर्म आएगी। देखो कई बच्चे ने इस बार पकड़ लिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, नो सूनर, अब यहां पर रंग है, रंग। देखो वर्ब की फॉर्म पढ़ाई थी ना, रिंग, रेंग, रंग। तो इसका मतलब यहां पर हमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है जिसके पीछे थर्ड फॉर्म आ जाए। अब क्योंकि यहां पर रश्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, अब पास्ट है तो यहां भी पास्ट ही होगा। तो आप प्रेजेंट तो लगा नहीं सकते, हैड तो लगा नहीं सकते आप, नहीं सॉरी, डज और हैज तो लगा नहीं सकते। डिड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां रिंग होता तब तो मैं डिड लगाता। तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, तो मोए मोए हो गया होगा, कई बच्चों ने तुक्का मारो। चलिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, भाई लोगों जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से ईच, ईच का मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। आई विल कॉल यू, हाँ, याद आ रहा है कुछ अभी बताया था मैंने। कंजक्शन वाले क्लॉज में क्या आएगा, इधर दिया है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या दिया है बॉस, फ्यूचर इंडेफिनिट। इधर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है, तो कंजक्शन वाले में आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन ही अराइव्स। ठीक है, जब वो पहुंचेगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो कंजक्शन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन आ गया फिर से। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये भी। पूरी क्लास चुन चुन के क्वेश्चन दिए हैं आपको, तभी मैं बोल रहा हूं पेपर आउट होगा सीधा सीधा, इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, इन्हीं के ऊपर आते हैं सीधे क्वेश्चंस।
लो भाई, ही इज द ओनली वन ऑफ, ओनली वन का मतलब है अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट है ना वो सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि जो फ्लुएंट फ्रेंच बोलता है वो वन है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से हो जाएगा स्पीक्स। ठीक है, ऑफिस में वो अकेला है जो बोलता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब आएगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हो जाएगा इज। बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, जब तक हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे फ्लाइट जो है वो उड़ चुकी होगी। अब हो सकता है इस क्वेश्चन को देखते ही कई बच्चों ने तुरंत हैड डिपार्टेड मार दिया होगा पहले की तरह, लेकिन नहीं, इस बार खेल यहां खेला गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर यहां रीच्ड कर देता तब आप वो लगाते कि हम पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचे, फ्लाइट पहले निकल गई थी पास्ट परफेक्ट में। ये इस बार फ्यूचर में जा रहा है, जब तक हम पहुंचेंगे फ्यूचर। तो जब आप फ्यूचर में जाते हो तो कंजक्शन वाले में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया। फ्लाइट निकल चुकी होगी, चुकी होगी, चुकी होगी फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। पास्ट में होता तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट। चलिए, इफ शी हार्डर, अगर वो देखो अब यहां पर आ गया ना फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सक्सीड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सक्सीड फर्स्ट फॉर्म ही होती है, कभी सोचो भैया ये तो पास्ट फॉर्म लगा दी। सक्सीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सक्सीडेड, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो कंजक्शन वाले में अभी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ शी वर्क्स हार्डर, अगर वो और मेहनत करेगी तो वो सक्सीड हो जाएगी। लीजिए, द न्यूज, ये न्यूज दैट ही वॉज लीविंग द कंपनी, कि वो कंपनी को छोड़ रहा था, इसने सबको सरप्राइज किया। घटना कहां की है, पास्ट की है, तो पास्ट की है तो सीधा उठा लो पास्ट फॉर्म, सरप्राइज्ड एवरीवन, इस न्यूज ने सबको सरप्राइज किया। लीजिए, यू हैड बेटर, मेरे भाई हैड बेटर के बारे में सुन लो। हैड बेटर का सीधा सा मतलब होता है शुड, और शुड अपने पीछे लेता है वर्ब की बेस फॉर्म, और हैड बेटर के पीछे भी बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म इसमें एक ही है, यू हैड बेटर बी ऑन टाइम। अब टू बी, बीन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बेस फॉर्म क्या होती है, बी होती है, यू हैड बेटर बी ऑन टाइम या यू शुड बी ऑन टाइम, बात एक ही है, हैड बेटर बी कह दो या शुड बी। और ओ टू बी वालो, शुड अपने पीछे टू बी लेगा, शुड के पीछे बी नहीं आएगा, तो ऐसे हैड बेटर के पीछे भी बी आएगा।
चलिए, नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर नॉर में हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? सब्जेक्ट टू के, और सब्जेक्ट टू है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर हो जाएगा आर। स्केर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हार्डली, हार्डली का पेयर वेन से बनता है, वैसे ही स्केर्सली का पेयर भी वेन से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, शी फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, देखो यहां पर लिखा है एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग का सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है यहां पर, रूटीन में। और रूटीन के लिए जब कोई काम रूटीन में होता है तो कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? गोज, ऐसे यस। हाँ, अगर प्लूरल होता तो मैं गो लगा देता, है ना, ये प्लूरल में लगा देता, ये सिंगुलर में आ जाएगा। निखिल कह रहा है हेड के बाद तो बीन आता है। निखिल बेटे एक घुमा के ना यू मारूंगा तो मुझे धड़ से ऐसे देख, इधर आ जा, हेड के बाद बीन आता है, इधर आ जा। हम ऐसे पेपर आउट करवा रहे हैं, यहाँ हेड के बाद बीन आता है, ये हेड है, हेड बेटर है। हेड बेटर अलग चीज होती है और हेड अलग चीज होती है। हेड के पीछे V3 आता है, ये पास परफेक्ट होता है, और हेड बेटर के पीछे V1 आता है। हेड बेटर, हेड बेटर के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा? हेड बेटर का मतलब शुड बता रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन का लेवल समझो यार कुछ, मतलब तुम तो हद कर रहे हो बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक, ये बेस्ट बुक है। दैट रेड सो फार, सो फार का मतलब होता है अभी तक, अभी तक। तो मतलब जब हम ये कहते हैं कि पीछे से लेकर अब तक, पीछे से लेकर अब तक, तो कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का, पीछे से लेकर अब तक। तो इसका मतलब, अच्छा रीड रेड रेड तीसरी फॉर्म यही होती है, तो पीछे से लेकर आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी, तो आई हैव एवर रेड, ठीक है, आई हैव रेड सो फार, जितनी भी मैंने पढ़ी तब से लेकर अब तक। चलिए, द बुक फेल द टेबल, टेबल के ऊपर गिरी, ये टेबल है और इसके ऊपर ये है ना, तो बुक फेल ऑन द ट्री, सॉरी ऑन द टेबल। ही इज सीनियर मी, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी आई ओ आर वाले एडजेक्टिव होते हैं सबके पीछे क्या प्रेपोजिशन लगती है? टू। द कैट जंप्ड द वॉल, बताओ क्या आएगा? अब ये समझो, अगर ये दीवार है और ये बिल्ली ऐसे कूद के इसके ऊपर से जा रही है यूं करके, तो ओवर, है ना। जब हम किसी चीज के ऊपर को ऐसे निकल जाते हैं तो उसे ओवर कहते हैं। शी वॉज बॉर्न 2001, उसका जन्म हुआ 2001 में, तो 2001 क्या है? साल का नाम, और साल के नाम के लिए हम क्या लगाते हैं? इन का इस्तेमाल करते हैं, इन 2001, ठीक है। सिंस मत ठोक देना, सिंस परफेक्ट में आता है, सिंस 2001, लेकिन उसका मतलब होता है तब से लेकर अब तक कोई काम होता आ रहा है, तो लगातार पैदा नहीं हो रही वो हो गई थी उसी समय, तो ये पास्ट की घटना है, तो इन 2001 लगाना है ना। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। जब यहां प्रेजेंट परफेक्ट होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब आप सिंस लगाते। नेक्स्ट, ही वॉकड द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड, वो कमरे में चला गया बिना कुछ कहे। अब ये रूम है,
तुम बाहर से चल के अंदर आ रहे हो, तो मैंने नहीं सिखाया था बाहर से अंदर आओगे मोशन करते हुए, तो कौन सी प्रपोजिशन लगती है, इनटू लगती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहां पर एंटर दिया होता तो एंटर का मतलब ही होता है अंदर आना, उसमें इनटू खुद छिपा रहता है, तो उस समय पर इसके पीछे इनटू नहीं लगता। ठीक है। शी टू द मार्केट बिफोर द रेन स्टार्टेड, रेन स्टार्ट होने से पहले, बिफोर का मतलब है पहले, तो रेन स्टार्ट होने से पहले वो मार्केट, तो शी हैड गॉन, चली गई थी। ठीक है, क्योंकि ये गई, रेन स्टार्ट हुई पास्ट इंडेफिनिट में, और बिफोर का मतलब है पहले, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। चलिए, इफ ही हार्डर, अगर वो कड़ी मेहनत करता, इधर देखो वुड हैव प्लस V3 दिया है, यानी कि ये आ गया हमारा इमेजिनरी एक्शन। कौन सी कंडीशन आ गई, इमेजिनरी एक्शन। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्शन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका C1। C2 में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका C2। तो आपने जैसे देखा यहां पर वुड हैव प्लस V3 आया, तो यहां पर हैड प्लस V3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो ट्रेन पहले चली गई, ट्रेन पहले चली गई तो कौन से टेंस में गई, पास्ट परफेक्ट में गई होगी। ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताओ जरा। क्या बात है यार, इस बार तो तुम समझ गए। हाँ, इंसिस्ट कर रहा है वो इंसिस्ट कर रहा है कि स्टूडेंट सच बोले, मतलब कुछ करने के लिए कह रहा है वो, तो बेस फॉर्म आ जाएगा, इंपेरेटिव सेंस आ रही है, जैसे इंपेरेटिव सेंस आएगी वैसे ही बेस फॉर्म आएगी। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव 5 PM। 5 PM क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया था एट लगता है। शी इज गुड मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छी है, तो गुड एट वीक एट, ये आपको करा रखा है प्रेपोजिशन के चैप्टर में, गुड एट वीक एट। ही प्रिवेंटेड हर मेकिंग अ मिस्टेक, उसने उसे गलती करने से रोका, तो प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन चलती है फ्रॉम, ये भी पढ़ा रखा आप लोगों को। द मीटिंग विल बी हेल्ड द कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग कहां होगी, कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी, ये आपका हॉल है तो इस हॉल के अंदर होगी। अब इस हॉल के अंदर होगी तो आंसर क्या होगा, इन होगा। ही वॉज एक्यूज, एक्यूज के पीछे फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है, ऑफ लगती है, एक्यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का आरोप लगाना। ये बताओ, डाई का केस तो आपको सिखा रखा है, मरने के तरीके बताए थे, उनमें से एक तरीका इस्तेमाल होगा यहां पर।
चलो जी, द ओल्ड मैन डाइड, डाइड ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? एक डिजीज है, और जब भी डिजीज से मरने की बात होगी उसके लिए हम क्या लगाते हैं? डाई के पीछे ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन एट शार्प पीएम एवरी डे। अब यार ये एवरीडे का खेल है यहां पर। एवरीडे का मतलब है रोजाना, रोजाना 6 बजे निकलती है, रोजाना 6 बजे। तो रोजाना 6 बजे मतलब रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन का मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बनेगा द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। द मैनेजर आस्क्ड, मैनेजर ने पूछा। इसका मतलब ये घटना कहां की है? पास्ट की है। अगर कोई घटना पास्ट की है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो आगे का स्पीच भी किस में चलेगा? पास्ट में चलेगा। तो इफ एनीवन हैड एनी क्वेश्चन, क्या किसी का कोई क्वेश्चन था? शी वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत निराश थी। बिकॉज शी लॉस्ट, क्योंकि कब खोया उसने अपना वॉलेट? पास्ट में। निराश थी ना वो पास्ट में, तो उसी के हिसाब से आएगा, शी लॉस्ट हर वॉलेट। बाय नेक्स्ट मंथ ही इन दिस कंपनी फॉर 10 years। देखो सबसे पहले तो बाय नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने तक उसको पढ़ाते हुए 6 साल 10 साल हो चुके होंगे, मतलब इतना टाइम हो चुका होगा। तो चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। ही विल हैव वर्कड मतलब वो इतना काम कर चुका होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। और कर चुका होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट। आई विल कॉल यू एज सुन एज, देखिए एक तरफ आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कंजक्शन वाले में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया भाई लोगों। क्या बताया था कि कंजक्शन वाले क्लॉज में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे ही वो आएगी वैसे ही मैं तुम्हें क्या करूंगा? कॉल करूंगा। अच्छा ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, इफ ही स्टडीड हार्डर, क्योंकि उधर वुड हैव प्लस V3 है, तो इधर हैड प्लस V3। ये बताओ जरा, ये तो अभी चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को। चलो जी, द न्यू लॉ विल, विल है यहां पर मॉडल, और मॉडल होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे लेता है मेन वर्ब। तो मेरे भाई इफेक्ट तो आपको पढ़ाया था मैंने वर्ब चैप्टर में, नाउन होता है, तो विल बेस फॉर्म आएगी, कोई ऐसे यस नहीं। विल अफेक्ट प्रभावित करेगा। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, मतलब वो बीमार थी। शी वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गई। एक सेकेंड, बीमार थी ये था उसका कारण, रीजन, और परिणाम क्या हुआ कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो हमसे कंजक्शन उसने पता है कहां पूछा है? हमसे कंजक्शन उसने पूछा रिजल्ट से पहले। तो आपको कंजक्शन ऑफ रिजल्ट बताना है। बिकॉज मत लगा देना, क्योंकि बिकॉज यहां लगता, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो आंसर होगा इसका सो सी वेंट टू, क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो चली गई डॉक्टर के पास। बेहतरीन क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। द स्टूडेंट से कहा गया है कि कल तक काम पूरा कर लें। स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड, स्टूडेंट से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, और ना पूछा गया था, और ना रोजाना पूछा जाता। स्टूडेंट से ये बात पूछी गई है, बोला गया है उनको, अभी अभी बोला गया है, क्योंकि काम कल होना है, फ्यूचर में होना है। तो रिसेंट में बोला गया, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड। शी अ ग्रेट स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस यस्टरडे। मेरे भाई ये क्वेश्चन पेपर में आएगा 100%, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है।
यस्टरडे के साथ, एगो के साथ, लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कौन सा टेंस लगता है? याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट लगता है। पास्ट इंडेफिनिट का एक ही टेंस है, डिलीवर्ड। ठीक है भाई, बस आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं भाई लोगों। ठीक है, कल की क्लास में एक और ऐसी धमाकेदार सेशन होगा फिलअप्स का। बस ये मान लेना, इन दो में से ही लगभग 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे टाइप कवर करवा रहा हूं। ये मत कह देना मुझे कि भैया ये, क्योंकि दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं, और आज के इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन है। जैसे अब ये भी है, तो मैं अब मान लो मैंने यस्टरडे बता दिया, पेपर में एगो आ गया, तो ये लर्न करने हैं सारे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो इनका रिवीजन करना, इनके मॉक टेस्ट के रूप में डलवा दूंगा। कल सेम टाइम पे क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, और फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे फिलअप्स की, 2 क्लास हो जाएंगी बेहतरीन वाली। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं, रिवाइज करो अब। ठीक, तो सी यू गाइस टुमारो, टिल देन जय हिंद।